जय श्री राम। हनुमान चालीसा एक ऐसी पुस्तक है जिसमें आपको अपने सभी प्रकार की परेशानियों को हल करने का उपाय मिल जाएगा। जैसे कि अगर आप अपने रोग से परेशान हैं तो आपको चाहिए कि आप हनुमान चालीसा की चौपाई नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा का संपुट पाठ करें। आपको इस उपाय के 3 संपुट पाठ करने के बाद निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होगा। इसी प्रकार के छोटे छोटे उपाय अब मैं आपको हर साप्ताहिक राशिफल के प्रारंभ और अंत में बताऊंगा। अर्थात एक साप्ताहिक राशिफल में आपको 2 उपाय प्राप्त होंगे। तो इस पहले उपाय के साथ मैं पंडित अनिल पांडे आज आपको 16 फरवरी से 22 फरवरी 2026 तक के सप्ताह के साप्ताहिक राशिफल के बारे में बताऊंगा। इस सप्ताह सूर्य, बुध, शुक्र और वक्री राहु कुंभ राशि में रहेंगे। गुरु मिथुन राशि में, मंगल मकर राशि में और शनि मीन राशि में गोचर करेंगे। आइए अब राशिवार राशिफल की चर्चा करते हैं। मेष राशि। अगर आप अधिकारी या कर्मचारी हैं तो आपकी स्थिति अपने कार्यालय में उत्तम रहेगी। आपका प्रभाव सभी पर रहेगा। व्यापारियों के लिए भी यह सप्ताह अच्छा है, उनका व्यापार अच्छा चलेगा। जनप्रतिनिधियों के लिए यह सप्ताह थोड़ा कम ठीक है, उनकी प्रतिष्ठा में थोड़ी कमी आ सकती है। आपके पास इस सप्ताह धन आने की संभावना है। आपके संतान को लाभ हो सकता है, संतान का आपको सहयोग मिलेगा। इस सप्ताह आपके लिए 16 और 22 तारीख कार्यों को करने हेतु सफलतादायक है। 20 और 21 तारीख को आपको कोई भी कार्य पूरी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन गाय को हरा चारा खिलाएं। सप्ताह का शुभ दिन रविवार है। वृष राशि। इस सप्ताह भाग्य से आपको भरपूर मदद मिलेगी। इसी सप्ताह आपके कर्म भाव में 5 ग्रहों का योग बन रहा है, जिसके कारण आपको अपने कार्यालय में विभिन्न प्रकार के अच्छे और बुरे परिणाम मिलेंगे। आपके पिताजी का स्वास्थ्य थोड़ा खराब हो सकता है। व्यवसायियों के लिए यह सप्ताह सामान्य रहेगा। नेताओं के लिए यह सप्ताह सामान्य ही रहेगा। नेताओं के लिए भी यह सप्ताह सामान्य ही रहेगा। इस सप्ताह आपके पास कोई विशेष धन नहीं आ पाएगा। इस सप्ताह आपके लिए 17, 18 और 19 तारीख कार्यों में सफलता प्राप्त करने के लिए उपयोगी है। 22 तारीख को आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। सप्ताह का शुभ दिन बुधवार है। मिथुन राशि। अगर आपके पेट में पहले से कोई विकार है तो इस सप्ताह वो ठीक हो सकता है। व्यवसायियों के लिए यह सप्ताह ठीक रहेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी यह सप्ताह सामान्य है। नेताओं के लिए यह सप्ताह थोड़ा कम ठीक है। दुर्घटनाओं से आप इस सप्ताह बड़े आराम से बचेंगे। आपका भाग्य थोड़ा बहुत साथ देगा। इस सप्ताह आपके लिए 20 और 21 फरवरी कार्यों को पूर्ण करने में मददगार हैं। 16 तारीख को आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन तांबे के पात्र में जल, अक्षत और लाल पुष्प लेकर भगवान सूर्य को जल अर्पण करें। सप्ताह का शुभ दिन शुक्रवार है। कर्क राशि। व्यवसायियों का व्यवसाय इस सप्ताह अच्छा चलेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी यह सप्ताह अच्छा है। जनप्रतिनिधियों को इस सप्ताह अपने समर्थन के बारे में ध्यान रखना चाहिए। भाग्य से आपको मामूली समर्थन प्राप्त होगा। आपका स्वास्थ्य थोड़ा खराब हो सकता है। धन आने की उम्मीद है। इस सप्ताह आपके लिए 16 और 22 तारीख विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने के लिए लाभदायक है। 17 और 18 तथा 19 तारीख को आप बड़े सावधानी पूर्वक कार्यों को करें। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन भगवान गणेश को दुर्वा चढ़ाएं। सप्ताह का शुभ दिन सोमवार है। सिंह राशि। अविवाहित
और युवा जातकों के लिए यह सप्ताह अच्छा है। उनको विवाह और प्रेम के नए नए संबंध प्राप्त होंगे। व्यापारियों के लिए यह सप्ताह ठीक है। नौकरी पेशा लोगों को भी इस सप्ताह थोड़ी राहत मिल सकती है। भाग्य से आपको मदद प्राप्त होगी। इस सप्ताह आपके लिए 17, 18 और 19 तारीख कार्यों को करने के लिए फलदायक है। सप्ताह के बाकी दिनों में आपको बड़े सजगता के साथ कार्यों को करना है। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन काले उड़द का दान करें और शनिवार को शनि मंदिर में जाकर शनिदेव का पूजन करें। सप्ताह का शुभ दिन मंगलवार है। कन्या राशि, इस सप्ताह आप शत्रुओं पर अपना दबाव बड़े आसानी के साथ बना सकते हैं। आपके संतान को लाभ होगा। छात्रों को पढ़ाई में सफलता प्राप्त होगी। दुर्घटनाओं से आप साफ साफ बच जाएंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए यह सप्ताह ठीक है। व्यापारियों को इस सप्ताह सावधान रहना चाहिए। जनप्रतिनिधियों को भी इस सप्ताह सावधान रहना चाहिए। इस सप्ताह आपके लिए 20 और 21 फरवरी कार्यों को करने के लिए अनुकूल है। सप्ताह के बाकी दिनों में आपको सतर्क रहकर कार्यों को करना चाहिए। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन भगवान शिव का दूध और जल से अभिषेक करें। सप्ताह का शुभ दिन शुक्रवार है। तुला राशि, जनप्रतिनिधियों के लिए यह सप्ताह ठीक रहेगा। आपको अपने संतान से सहयोग प्राप्त होगा। छात्रों की पढ़ाई थोड़ी बहुत बाधा के साथ ठीक ठाक चलेगी। आपके शत्रु इस सप्ताह शांत रहेंगे परंतु समाप्त नहीं होंगे। भाग्य से आपको मदद मिल सकती है। व्यापारियों का व्यापार ठीक चलेगा। मामूली धन आने की उम्मीद है। इस सप्ताह आपके लिए 16 और 22 तारीख कार्यों को करने के लिए परिणामदायक है। 20 और 21 तारीख को आपको सचेत रह करके अपने कार्यों को करना चाहिए। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन काले कुत्ते को तंदूर की रोटी खिलाएं। सप्ताह का शुभ दिन बुधवार है। वृश्चिक राशि, इस सप्ताह आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। आपके अंदर क्रोध की मात्रा भी बढ़ सकती है। आपको अपने प्रतिष्ठा के प्रति इस सप्ताह सचेत रहना चाहिए। आपको अपने संतान से मामूली सहायता प्राप्त हो सकती है। आप थोड़ा सा प्रयास करके अपने शत्रुओं को इस सप्ताह पराजित कर सकते हैं। भाग्य से इस सप्ताह मदद की उम्मीद न रखें। नौकरी पेशा लोगों के लिए यह सप्ताह ठीक रहेगा। इस सप्ताह आपके लिए 17, 18 और 19 तारीख कार्यों को सिद्ध करने के लिए शुभ है। 22 तारीख को आपको होशियार रहना चाहिए। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। सप्ताह का शुभ दिन बुधवार है। धनु राशि, इस सप्ताह आपके पास धन आने की उम्मीद है। भाग्य से आपको मदद मिल सकती है। आपके पराक्रम में वृद्धि हो सकती है। आपका या आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। इस सप्ताह आपको अपने संतान से सहयोग प्राप्त होगा। छात्रों की पढ़ाई ठीक चलेगी। परीक्षा में सफलता प्राप्त हो सकती है। इस सप्ताह आपके लिए 20 और 21 तारीख कार्यों को करने के लिए उचित है। सप्ताह के बाकी दिन भी ठीक हैं। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। सप्ताह का शुभ दिन गुरुवार है। मकर राशि, इस सप्ताह आपका आत्मविश्वास अत्यंत उत्तम रहेगा। धन प्राप्त होने का योग है। आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। जनप्रतिनिधियों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहेगा। अगर आपके पेट में कोई समस्या है तो वह इस सप्ताह ठीक हो सकती है। छात्रों की पढ़ाई ठीक रहेगी। आपको अपने संतान से मदद प्राप्त हो सकती है। इस सप्ताह आपके लिए 16 और 22 तारीख कार्यों को करने के लिए लाभप्रद है। सप्ताह के बाकी दिन भी ठीक हैं। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन शिव पंचाक्षरी मंत्र का जाप करें। सप्ताह का शुभ दिन शनिवार है। कुंभ राशि, यह सप्ताह कचहरी के कार्यों के लिए अच्छा है। आप अगर थोड़ा सावधानी से कार्य करेंगे तो आपको कचहरी के कार्यों में सफलता मिलेगी। आपके दिमाग के अंदर इस सप्ताह बहुत सारे विचार आएंगे जिनके बारे में तथ्यों को पता करने के बाद ही आप कोई कार्रवाई करें। संतान से इस सप्ताह आपको सुख प्राप्त हो सकता है।
इस सप्ताह आपके लिए 17, 18 और 19 तारीख कार्यों को करने के लिए उचित है। 16 तारीख को आपको सजग रहकर कार्यों को करना चाहिए। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन गाय को हरा चारा खिलाएं। सप्ताह का शुभ दिन शनिवार है। मीन राशि, इस सप्ताह आपके पास धन आने का योग है। आपको कचहरी के कार्यों में इस सप्ताह सावधान रहना चाहिए। लोग आपको भ्रमित करने का प्रयास करेंगे। प्रतिष्ठा भी प्राप्त हो सकती है। आपको अपने संतान के प्रति इस सप्ताह सजग रहना चाहिए, उसको कष्ट हो सकता है। इस सप्ताह आपके लिए 20 और 21 तारीख कार्यों को करने के संबंध में उपयुक्त है। 17, 18 और 19 तारीख को आपको सावधानी से ही कार्यों करना चाहिए। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन शिव पंचाक्षरी स्तोत्र का पाठ करें। सप्ताह का शुभ दिन रविवार है। अब मैं आपको श्री हनुमान चालीसा के प्रथम दोहे के संपुट पाठ से होने वाले लाभ के बारे में बताता हूं। गुरु की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको श्री हनुमान चालीसा के प्रथम दोहे श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार वर्ण रघुबर विमल जस जो दायक फल चार, इसका संपुट पाठ करना चाहिए। श्री हनुमान चालीसा के बारे में पूर्ण ज्ञान आपको हमारी एक पुस्तक नासे रोग हरे सब पीरा से मिल सकता है। ध्यान दें, यह एक सामान्य भविष्य फल है। अगर आप व्यक्तिगत और सटीक भविष्यवाणी जानना चाहते हैं तो आपको मुझसे दूरभाष पर या व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहिए। मां शारदा से प्रार्थना है कि आप सदैव स्वस्थ, सुखी और संपन्न रहें। जय मां शारदा।